मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा विषय है रेशम, सिल्क फाइबर। सिल्क या रेशम एक प्राकृतिक पशुजन्य तंतु है जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। एक कथा के अनुसार रेशम के तंतु का आविष्कार चीन देश में ईसा से लगभग 2600 वर्ष पूर्व एक राजकुमारी द्वारा अचानक ही हुआ। राजकुमारी की चाय की प्याली में रेशम के कीड़े का कुकून गलती से गिर गया। राजकुमारी द्वारा कुकून को निकाले जाने पर उसमें से बारीक व सुंदर तंतु खिंचता चला आया। इन तंतुओं को इकट्ठा करके इन्हें बुनकर सुंदर कपड़ा तैयार किया गया। इसी तंतु को रेशम या सिल्क का नाम दिया गया। कई शताब्दियों तक रेशम के उत्पादन का रहस्य चीन तक ही सीमित रहा। धीरे धीरे यह रहस्य चीन से बाहर आया और अन्य देशों जैसे जापान, भारत, इटली, स्पेन, फ्रांस व अन्य यूरोपीय देशों में रेशम का उत्पादन होने लगा। तो ऐसे रेशम का आविष्कार हुआ। अब बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। शहतूत के पत्ते इन कीड़ों का भोजन होते हैं। इसीलिए रेशम को कभी कभी मलबरी सिल्क अर्थात शहतूत का रेशम भी कहा जाता है। रेशम के कीड़े के जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और मॉथ। मॉथ मतलब तितली। जब मेल और फीमेल मिलकर अंडे देते हैं तो अंडों से कीड़े बाहर निकलते हैं जो अपना एक सिल्क वॉर्म तैयार करते हैं। सिल्क वॉर्म ईट मलबरी लीव्स, मतलब अंडे से जो कीड़ा बाहर निकलता है वो मलबरी लीव्स को खाना स्टार्ट कर देता है एंड ग्रो इन साइज। वो कुछ बड़ा हो जाता है और कुछ बड़ा होने पर यह भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है। इनके मुख के पास 2 छिद्रों में लार बाहर आने लगती है। यह लार हवा में सूख जाती है और 2 बहुत बारीक धागों के रूप में दिखाई देती है। सिरेसिन नामक गोंद से यह दोहरा धागा आपस में जुड़ता है तथा लार्वा पर लिपटता है। लार्वा पूरी तरह से धागे में लिपट जाने पर प्यूपा या कुकून में परिवर्तित हो जाता है। रेशम के रेशे इसी कुकून से प्राप्त किए जाते हैं। कुकून इकट्ठा होने पर उन्हें खोलते पानी में कुछ देर रखा जाता है ताकि गोंद ढीली हो जाए तथा तंतु आसानी से बाहर आ जाए। गर्म पानी से कुकून के अंदर का लार्वा भी मर जाता है। तंतु को खोलकर रील पर सफाई से लपेटा जाता है और आवश्यकता अनुसार बहुत से तंतुओं को एक साथ बटकर धागे तैयार किए जाते हैं जिनसे रेशम का कपड़ा तैयार किया जाता है। अब हम जानेंगे रेशम के रेशों के गुण अर्थात विशेषताएं, जो 2 प्रकार की होती हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले जानते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अर्थात भौतिक गुणों के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है रचना अर्थात स्ट्रक्चर। रेशम का तंतु एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइब्रोइन से बना होता है। चूँकि रेशम एक पशुजन्य तंतु है इसीलिए इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है लंबाई अर्थात लेंथ। सभी प्राकृतिक तंतुओं में से रेशम के तंतु सबसे लंबे होते हैं। इनकी लंबाई कुछ 100 फीट तक हो सकती है। नेक्स्ट है चमक अर्थात लश्चर। रेशम की अपनी ही प्राकृतिक चमक रहती है। यही कारण है कि रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है मजबूती अर्थात स्ट्रेंथ। रेशम का तंतु सभी प्राकृतिक तंतुओं की अपेक्षा सबसे अधिक मजबूत होता है। हालांकि गीला होने पर इसकी शक्ति में कमी आती है, परंतु सूखने पर यह पुनः शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्लैक्सिबिलिटी अर्थात लचीलापन। रेशम के तंतुओं में बहुत अधिक लचीलापन होता है जिसके कारण खिंचने पर यह बिना टूटे अपनी लंबाई से अधिक खिंच जाते हैं। नेक्स्ट है अवशोषकता। रेशम के तंतु नमी सोख लेते हैं परंतु जल्दी छोड़ते नहीं। नेक्स्ट है ताप सहने की क्षमता। रेशम के तंतु बहुत कोमल होने के कारण अधिक ताप नहीं सह सकते। अधिक ताप यह रेशम के तंतु नष्ट होने लगते हैं। इसीलिए रेशम के वस्त्रों पर हल्की प्रेस ही करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
फर्स्ट है जीवाणुओं का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अधिक समय तक नमी वाली जगह पर रहने से रेशम के वस्त्रों पर फफूंदी लगने का डर रहता है। रेशम के वस्त्रों पर कीड़ों का प्रभाव भी पड़ सकता है। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ सन रेज। रेशमी वस्त्रों पर सूर्य की किरणों का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रेशमी वस्त्रों को अधिक समय तक धूप में सूखने से उनके रेशे कमज़ोर हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्षार का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ एल्कलाइड्स। क्षार का रेशम के तंतुओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए रेशम के वस्त्रों को क्षार युक्त साबुन से नहीं धोना चाहिए। रेशमी वस्त्रों से दाग धब्बे छुड़ाने के लिए अमोनिया अर्थात सुहागे का प्रयोग किया जा सकता है। रेशमी वस्त्र धोने के लिए केवल हल्के सोडे वाले साबुन का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा इनकी चमक फीकी पड़ सकती है। नेक्स्ट है अम्ल का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ एसिड्स। रेशमी वस्त्रों पर अम्ल का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अम्ल के कम तीव्र घोल से रेशमी वस्त्र सिकुड़ जाते हैं और इनकी चमक भी नष्ट हो जाती है। हल्के अम्ल जैसे सिरका रेशम के तंतु पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि इससे रेशम के वस्त्रों में अतिरिक्त चमक आ जाती है। तो ये थे रासायनिक गुण। अब हम जानेंगे सिल्क फैब्रिक सर्टिफिकेशंस के बारे में। ये सिल्क फैब्रिक के लोगो होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये फैब्रिक प्योर सिल्क है या नहीं। अगर वो प्योर सिल्क है फैब्रिक तो आपको ये लोगो मिलेगा, सिल्क मार्क जो रेड कलर का बना हुआ है। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपके पास वो जो कपड़ा है वो सिल्क है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई डाउट है, किसी टॉपिक को और अच्छे से समझना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।